पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तेज़ी से बेहतर हुए हैं, लेकिन जब हम माजी को देखते हैं तो बड़ा फितरी सवाल ये बनता है कि ये ताल्लुकात कितने पायदार होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। हम भी इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में हैं। और मेरा अपना ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा। ये अलग बात है कि इस वक्त जो सदर ट्रंप जो हैं फेवरेबली इंक्लाइंड हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो हमें इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि कुछ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म्स हम इवॉल्व कर लें। क्योंकि वाइट हाउस में नेक्स्ट कौन आता है हमें नहीं मालूम, और चूंकि सदर का बड़ा अहम बल्कि की रोल होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, तो इस वजह से कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई ऐसे बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर लें कि अगर वाइट हाउस में कोई डेमोक्रेट भी आ जाता है या फिर कोई रिपब्लिकन भी, तो कम से कम कुछ ना कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम रहें। आपके ख्याल में जो मफादात का कन्वर्जेंस है दोनों ममालिक के दरमियान किन इशूज़ पे बहुत ज़्यादा है? देखिए, मुझे इस बात पे कुछ थोड़ा बहुत कदरे इत्मीनान है कि माजी के अनलाइक द पास्ट, जब हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान, दहशत गर्दी, इन सारी चीज़ों पे हमारी कन्वर्जेंस थी। लेकिन यह है कि सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ख़ास तौर पे जो उनकी मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ उन इश्यूज का जिक्र नहीं किया टेररिज्म का, बल्कि इन्वेस्टमेंट की बात भी की, ट्रेड की बात भी की। और ये भी खुश आइंद है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ एग्रीमेंट भी हो गया है अमेरिका के साथ। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि जब तक वो हैं वाइट हाउस में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी हुकूमत में, बायलैटरल ताल्लुकात डाइवर्सिफाई हों, हार्ड इश्यूज से सॉफ्ट इश्यूज की तरफ भी आएँ। और अगर वो मिनरल्स में आकर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी से इन्वेस्ट करते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, वो तो एक हमारे एक परमानेंट फिक्सचर हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर बोथ कंट्रीज आई बिलीव। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हुए अमेरिका के, जबकि दूसरी जानिब भारत के साथ जो है बड़े कशीदा हो गए। तो जो भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात का दौर है, ये आपको बुरी लग रहा है कि ये भी कुछ पायदार होगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का जहां तक ताल्लुक है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, वेयर डज ही टेक हिज रिलेशनशिप और यूएस रिलेशनशिप विद रशिया। अब अलास्का में समिट हो रही है 15 अगस्त को, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। फिर दूसरा जो अहम हवाला है वो चाइना के साथ ताल्लुकात के अमेरिका का। जी। अगर वो चाइना के उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के वर्ल्ड व्यू से डिफरेंट हो सकता है, क्या वो चाइना को उस तरह अपना हरीफ समझते हैं जो कि उन्होंने अपनी कैंपेन में कहा था? लेकिन क्या वो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें कन्फ्रंटेशन हो, या फिर इकोनॉमिक कंपटीशन तक की बात है? और उस पे बड़ा इन्हिसार है क्वाड का, जो है यूनाइटेड 2017 में सदर ट्रंप ने ही इस्टेब्लिश की थी। तो अगर मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद रशिया के प्रेसिडेंट की समिट के बाद फिर सदर ट्रंप की शायद जो तवज्जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जानिब हो। तो बहुत से वेरिएबल्स हैं विच वुड डिटरमिन यूएस इंडिया रिलेशंस। और देखना ये भी है, एक टेस्ट होगा, क्योंकि अगले माह शेड्यूल तो अब इसकी डेट नहीं आई, लेकिन क्वाड समिट भारत में होनी है। तो क्या वो समिट हो पाती है या इल्तवा का शिकार होती है? प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ना आए, उसकी वजह यह है, अभी तो देखिए ना, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, वो भी उनका शेड्यूल दौरा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो चीज़ें इस वक्त अच्छी नहीं हैं, लेकिन मे बी यू नेवर नो, अगर चाइना, क्योंकि देखिए भारत की कोशिश तो यही है कि वो अपने रशिया के ताल्लुकात को इस्तेमाल करे टू बिल्ड प्रेशर ऑन द यूएस। वो चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत हॉब नॉब कर रहे हैं इस वक्त, और एससीओ में समिट होने जा रही है इस माह के आखिर में, वहाँ शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। वो वो मुलाकात, जो उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे डीएस्केलेशन में उसका नतीजा उसका निकलता है नहीं निकलता, वी डू नॉट नो येट। तो मेरे ख्याल में भारत और अमेरिका का जो ताल्लुक है, उनके ताल्लुकात हैं,
उनका बहुत इन्हिसार इस चीज़ पे है कि अमेरिका के रशिया के साथ ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ते हैं और जनाब। फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात जो देखने में आई कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ज़रा सा खिंचाव भी था या इतनी गर्मजोशी नहीं थी, खिंचाव नहीं कहना चाहिए, गर्मजोशी जब नहीं थी, तब भी हमारा आर्मी टू आर्मी जो रिलेशनशिप था वो बड़ा मजबूत रहा और वो उसी तरह से जारी रहा। अब आर्मी चीफ का मतलब है कि 2 माह में दूसरा दौरा, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? उन बढ़ते हुए ताल्लुकात को, उसकी गहराई को क्या कहेंगे? नहीं तो बड़ी खुशाइन बात है। जी। देखिए किसी भी सफारतकारी में किसी भी रियासत में मिलिट्री डिप्लोमेसी हाँ। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए कि अगर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी दूसरे स्फेयर स्फेयर्स में भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हाँ। ला रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ये ताल्लुकात बढ़ते हैं, चाहे वो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हैं, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हैं, या और भी बहुत से इश्यूज हैं जो कि इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो ये तमाम वो एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका बहरल वहाँ पे ताउन की बहुत गुंजाइश है। और अगर दुरुस्त। मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जान पड़ती है, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अमरीकी दौरे को जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा भारत को सख्त पैगाम देने के लिए भी इस्तेमाल किया है। और जहाँ पे उन्होंने मतलब है पानी की बात की, जहाँ पे कश्मीर की बात की, वहाँ पे ये भी कहा कि जी अगर हमें थ्रेट होगा तो हम रुकेंगे नहीं किसी भी मामले पर। भारत जो है वो बाकायदा अब शोर मचा रहा है, वावेला कर रहा है कि जी न्यूक्लियर उसकी बात की है, थ्रेट की उन्होंने बात की है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, ये जो पोजीशन ली है आप फील्ड मार्शल साहब ने? देखिए जो तकरीर हुई या जो रिकॉर्ड है हाँ। उस डायस्पोरा मुलाकात में क्या हुआ, मैं तो कतियत के साथ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया ने किया है या भारत का मीडिया तो उसको खैर डिफरेंट एक रंग दे रहा है। जनाब। हाँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पर आप पानी का इशू ले लीजिए, इंडस वाटर स्ट्रीट, या उसमें तो पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो इस मामले में कोई कंप्रोमाइज कर सके। जहां तक ट्रीटी को रीओपन करने का ताल्लुक है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स करने की बात है, वो तो एक सेपरेट प्रोसेस है। लेकिन अगर भारत उस प्रोसेस में जाए बगैर यूनिलैटरली इसको सस्पेंड रखता है और इन द ईयर्स टू कम अगर वो वापस नहीं आता और मीनवाइल पाकिस्तान को जो पानी है उस पर पाबंदियां लगाता है एक तरफा तौर पे, तो फिर जो हमें देखिए हर साल हमें तकरीबन 133 मिलियन एकड़ फीट मिलता है। 3 दरिया जो ईस्टर्न दरिया हैं, वेस्टर्न दरिया सॉरी, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जी हाँ। अगर इसके फ्लो में कोई कमी आएगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में सही पैगाम दिया है फील्ड मार्शल ने कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर भारत इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर एनीथिंग कैन हैपन। और जो सिंबलिज्म है मेरे ख्याल में बड़ा बड़ा अहमियत है कि जी अमेरिका से में बैठ के उन्होंने ये बात की है, तो इसकी आपके ख्याल में सिग्निफिकेंस है इस बात की? डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस है। और भारतीय मीडिया अगर आप देखिए तो वो इसी बात को उछाल रहे हैं कि एक थर्ड कंट्री में बैठकर हमारे फील्ड मार्शल ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक थर्ड कंट्री को जो फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका का, उसको धमकी दी है। और वो तो इसको जरा डिफरेंट रंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, न्यूक्लियर थ्रेट देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरे ख्याल में हमने अमेरिका को भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये सिग्नलिंग कर दी है कि पाकिस्तान, क्योंकि हम तवक्को रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया से कि क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप ने बारहा ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े में मीडिएट करना चाहते हैं, तो हम ये तवक्को रखते हैं और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तौर हम इन्वॉल्व करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनमें। उनको अगर मीडिएशन नहीं भी है, फैसिलिटेशन कह लें, आप कोई और नाम दे दें, लेकिन चूंकि भारत इस वक्त उनके जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की जो इस वक्त नोयत है उसमें लगता नहीं है कोई इस किस्म की चीज़ आपके ख्याल में क्या वो फैक्टर्स क्या थे कि जिसकी वजह से मोदी सरकार या भारत जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया अमेरिका से? गालिबन ये कि जी रीहाइफनेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान भारत को एक मरतबा, फिर दूसरा कि मतलब है जो बार बार वो कहते हैं जी सीज़ फायर कराने में बड़ा कलीदी किरदार है जो भारत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो है कशीदगी हुई भारत में और अमेरिका में?
देखिए 13 फरवरी इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस में थे। जी हाँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प से उनकी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, बड़ा दूसरे जबरदस्त विजिट सरबराह थे उनका वो हुआ। दुनिया के जिन्होंने मुलाकात की जी थी, हाँ, है ना? जी जी। एब्सोल्युटली। और ये जो जो मेरे ख्याल में एक फैक्टर आया वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग ही है। ठीक है, टैरिफ्स के इश्यूज भी हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, हाँ। क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो ट्रेड के मामलात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भारत अमेरिका का जो इकोनॉमिक ट्रेड जो है ईयू के साथ या चाइना के साथ, मैक्सिको, कनाडा, वो सूरत हाल भारत की नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कीपिंग इन व्यू ट्रम्प्स पर्सनैलिटी, ये बात एक लिहाज से उनको लगा कि भारत ने उनको स्नब किया है, क्योंकि वो बार बार ये क्लेम करते रहे कि मैंने सीज फायर करवाई और भारत की जानिब से जो एक रिस्पॉन्स आया वो बिल्कुल नेगेटिव था। तो ये भी एक लिहाज से जो उसको डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प की ईगो को हर्ट किया होगा। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ख्वाहिश थी कि वो ब्राज़ील से इंडिया जाते हुए अमेरिका रुकें। हाँ। वो भी उन्होंने नहीं किया, एक तरीके से रिजेक्ट कर दी प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऑफर। तो बहुत यही फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। और फिर बाकी जो है रशिया वाला तो खैर मामला मैं उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि रशिया से ऑयल तो बहुत से ममालिक ले रहे हैं, तो चीन वो ले एक रहा है, जी हाँ। चीन ले रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ले रहा है, तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे ख्याल में। जो पर्सनल इश्यूज है ना, खास तौर पे सीज फायर के कॉन्टेक्स्ट में, वो वो मेरे ख्याल ज़्यादा में गालिब आ गए हैं।